हमारे प्राचीन काल में हम बात बात पर यज्ञ किया करते थे। यज्ञ यानी अग्निहोत्र। और मुझे तो यहाँ तक याद है कि जब जून जुलाई में मानसून लेट हो जाता था तो गांव में सामूहिक भोजन का कार्यक्रम होता था, स्कूल में, मंदिर में, और वहाँ सब लोग सामूहिक भोजन करके एक साथ आहुतियाँ देते थे, अग्निहोत्र करते थे। मित्रों, पहले आपके घर में जब चूल्हा जलता था, सुबह सुबह कलेऊ बनता था, तो घर की जो माता थी, गृहिणी थी, वो एक छोटी सी रोटी बनाती थी और उसमें घी लगाती थी, गुड़ लगाती थी और जलते हुए चूल्हे को समर्पित करती थी। और एक घर में नहीं होता था, एक साथ। मतलब एक गांव है, गांव में 150-200 घर हैं, तो एक ड्यूरेशन था कि उसी समय लगभग सबके यहाँ चूल्हा जल जाता था और सबके यहाँ छोटी छोटी आहुति अग्नि को समर्पित की जाती थी। एक रियल अनुष्ठान था, एक सात्विक अनुष्ठान था। पूरा गांव एक साथ सुबह सुबह एक एक आहुति अग्नि को देता था। उसके द्वारा जो फ्यूम निकलती थी वो पूरे एनवायरनमेंट को खुशनुमा माहौल बना देती थी। जब से गैस आई, स्टोव आया, अंगीठी आया, ये हमने बंद कर दिया और इसके बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम हुए। आज लोग कह देंगे अरे पहले चूल्हा फूंकना पड़ता था। अरे भाई, चूल्हा फूंकना पड़ता था तो क्या हो गया? पहले का जीवन आनंद में था। तो होता क्या है, हम ये विषय इसलिए रख रहे हैं क्योंकि खेती में अग्निहोत्र की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है, और हमने कई बार इस विषय में वीडियो भी बनाया। तो खेती का अग्निहोत्र से सीधा सीधा संबंध है। हमको जब फसल बोते हैं, 5 एकड़, 10 एकड़, 6 एकड़ का रकबा है, तो बीज के प्लेस में लगभग बीज के प्लेस में आप एक कच्चा मिट्टी का चबूतरा बना लीजिए, गोबर से लीप दीजिए, और इतना बड़ा तांबे का पात्र आता है जिसको पिरामिड आकार का, जिसको अग्निहोत्र पात्र कहते हैं। छोटा सा होता है, 100, 150, 200 रुपए का मिल जाएगा साइज के हिसाब से। जिस दिन आप फसल बो दें, फसल जम जाए, तो सुबह शाम, अब आप कहोगे सुबह शाम कौन डेली खेत जाएगा? तो अगर आप ऐसा अटहर मान रहे हो कि सुबह शाम कौन खेत जाएगा, यार ये तो क्या बता दिया यार, तो फिर जो हालात आपके हैं वही बने रहेंगे। हमने कई बार बोला है किसान मुश्किल में है और किसान को मुश्किल से निकलने के लिए कुछ छोटे मोटे अटहर करने पड़ेंगे। तो एक अग्निहोत्र का अटहर है और आप इसका रिजल्ट देखना। आप खेत के बीच में गए, एक 4x4 फुट का चबूतरा है, वहाँ प्यार से बैठ गए और आपके साथ क्या है, एक तांबे का पिरामिड का आकार का अग्निहोत्र पात्र है। 50 ग्राम 40 ग्राम के वजन में उपला गाय का है, गोबर का, या कोई आम की और यज्ञ वाली लकड़ी हो सकती है। थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा हो सकता है, क्योंकि वो अग्निहोत्र पात्र में मैं लकड़ी या उपले रखूँगा और उसको माचिस से कपूर डाल के प्रज्वलित करूँगा। फिर मेरे पास एक घी का पात्र है छोटा सा, एक चावल का पात्र है छोटा सा, एक गुड़ का पात्र है छोटा सा। तो घी, गुड़ और चावल, 3 चीज़ें मेरे पास। और क्या करना है, सुबह सूर्योदय के समय, ध्यान रखना, सुबह सूर्योदय के समय मुझे खेत पे पहुंच जाना है और 1 चम्मच में मुश्किल से मुश्किल 2 ग्राम 3 ग्राम घी लेना है, 4-5 ग्राम चावल लेना है, 2-3 ग्राम गुड़ लेना है 1 चम्मच। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय इदम नमः स्वाहा। एक सूर्याय स्वाहा, एक आग्नेय स्वाहा, आग्नेय इदम नमः, 2 आहुति देना बस। शाम को सूर्यास्त के समय फिर यही रिपीट करना है। एक छोटा सा भाव है मित्र। आप अपनी खेत में गए, अपने फसल के पास हैं, बैठ गए, थोड़ी देर रहेंगे ना वहाँ पर, इसका एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। जैसे हमने अपने जीवन में अनुभव किया मित्र, और आपको मैं बता दूं, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप अपने परिवार से दूर हैं, कहीं गए हैं बाहर, और बाहर जा कर के बीमार हो गए,
जहाँ गए हैं उन लोगों ने सिंपैथ आपको किसी डॉक्टर को दिखाया, तो पहले आयुर्वेद का डॉक्टर आया, उसने कुछ दवाएं दी, पता चला आप नहीं ठीक हुए। फिर पता चला कि एलोपैथिक की कुछ इंजेक्शन लगा, कुछ टेबलेट खाया, फिर भी आप ठीक नहीं हुए। फिर किसी ने कहा नहीं चलो होम्योपैथिक को दिखाया जाए, तो होम्योपैथिक की दवा खाए, फिर भी नहीं ठीक हुए। और आपका ये बीमारी 6-7 दिन तक चली और आप ठीक नहीं हुए। फिर किसी ने कहा यार इनके घर में ज़रा फ़ोन करके बता दो कि ये तुम्हारे जो हमारे यहाँ आए हैं वो बीमार हैं। तो घर में जब फ़ोन गया तो जानते हो क्या होगा? घर में आपको जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पत्नी हो, वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। मैं तो आध्यात्मिक विषय बता रहा हूँ। अभी हम सारे लोग गलतफहमी में हैं कि हमको ये ज़्यादा प्यार करता है, नहीं, क्योंकि उससे आप प्यार के कुछ शब्द बोल रहे हैं इसलिए आपको लगता है कि नहीं हमारी या इनकी ट्यूनिंग अच्छी, लेकिन बट एक नागरिक घर में और भी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन आपने अभी तक उसको तवज्जो नहीं दी। तो जब उसको सूचना मिलेगी ना, हो सकता है आपकी बिटिया हो सकता है आपकी माँ हो सकता है आपका बेटा हो सकता है आपके पिताजी हों, सबसे पहले वो व्यक्ति आएगा जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो दौड़ा चला आएगा और आप मूर्छित हैं, आपको होश नहीं है। लेकिन जिस वक्त उसका हाथ आपके सर पर रखा जाएगा ना, 4 मिनट 5 मिनट बीतेगा कि आपकी आंख खुल जाएगी और आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी ठीक हो जाएगी। इसको सिम्पैथेरेपी कहते हैं। सिंपैथी से बना है सिम्पैथेरेपी, और दुनिया में सिम्पैथेरेपी से बड़ी कोई चिकित्सा है ही नहीं। यही मैं फसलों के साथ करने जा रहा हूँ, सिम्पैथेरेपी। खेत के पास जाके बैठता हूँ, वहाँ पर यज्ञ करता हूँ, एक मुस्कुराता हुआ भाव है मेरा। तो जब व्यक्ति मुस्कुरा करके प्रकृति के लिए, जमीन के लिए, फसल के लिए कुछ करता है तो भगवान खुश होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यूरिया डालाओ, जिंक डालाओ, दवाई छिड़काओ, ये परमात्मा को, प्रकृति को नहीं चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हम अनादिकाल से अग्निहोत्र करते आए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने हमको इस विधाओं से दूर कर दिया। शायद मेरे जीवन में जो संकटों का पहाड़ है इसीलिए है, और यज्ञ, इसी को यज्ञ कहा गया है, लेकिन यज्ञ का भाव यज्ञी होना चाहिए, समर्पण के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ आपको परिणाम मिलेंगे। एक चीज़ याद रखना कि ये आधुनिक कृषि तकनीकियों ने तो आपको कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, कुछ भौतिक संसाधन दिए होंगे, लेकिन ज़मीन खराब हो गई, पानी खराब हो गया, हवा खराब हो गई, आप कर्ज में डूब गए। तो एक बार मेरी बात, ये प्राचीन सनातन नुस्खे जो थे, इन सनातनी नुस्खों को अपना करके देखिए। नमस्कार।